हे गाइस, दिस इज जेपी एज जेपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एपी सर इंग्लिश पर। गाइस, आप सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद यही है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहे तो ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक रन कर रहे थे वो था नरेशन, और कुछ रीज़न से हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब उसे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ वीडियोस बना दिए थे, 2-3 वीडियो बना दिए थे, जिसमें बेसिक्स बता दिए थे, कन्वर्जन बता दिया था ना। और उसमें कन्वर्जन में हमने प्रोनाउन का कन्वर्जन कैसे होगा, वर्ब यानी टाइम का कन्वर्जन कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या रिपोर्टेड स्पीच है, ये सब मैंने बता दिया था। नियर डिस्टेंट वर्ड, फार डिस्टेंट वर्ड में मैंने बता दिया था। और फिर इसके बाद मैंने टॉपिक में आपको असर्टिव सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे होगा नरेशन में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन नरेशन में कैसे होगा, ये मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता दिए हैं। तो देख लीजिएगा जो भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। आज हम लोग उसी बेस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी करिएगा, और अगर कोई डाउट रहे तो पूछिएगा अपना, और आंसर भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा अच्छे से। बेसिक बातें हमने आपको वहाँ पर बता दी थी। और वीडियो जो लोग यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, फटाफट देख लो और रूल सारे आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। ध्यान से देखिएगा, ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर पोर्शन है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी द टीचर सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपको पता है ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस है। अब आप ये भी जानते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जिस भी केस में चेंज होगा, वो चेंज होगा एज पर दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर यू आया है जो कि सब्जेक्टिव केस है, और ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई बन जाएगा ना, और आई बन जाएगा। यू हैव नॉट डन, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज होकर किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे कंजंक्शन के रूप में। ये बात आपको पता है, तो हमें पता चल गया। यू बदलेगा आई में, हैव नॉट डन बदलेगा हैड नॉट डन में पास्ट परफेक्ट में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, और योर बदलेगा यहाँ पर माई में, क्योंकि जब यू बदलेगा आई में तो यहाँ पर योर बदलेगा मी, और मी जो है वो हमारा आई है, तो आई का पजेसिव क्या होता है? माई, तो यहाँ पर माई हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। अब आंसर देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया? पहला ऑप्शन देखो, लिखा है द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल। पहला ऑप्शन तो यही आंसर सही हो गया। सो पहले का क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाए? दूसरा गलत क्यों है देख लो। द टीचर टोल्ड दैट आई हैड नॉट डन होमवर्क वेल, इन्होंने लिखा ही नहीं माई कहाँ से। तीसरा, बाकी सब गलत है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन पहले का पहला सही है। तो फटाफट आंसर देखेंगे, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा सीता सेड। अब देखो, सीता सेड के बाद यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को ऐसे ही रखो जब तक रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन ना हो। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कोई रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है। आई बदलेगा सीता के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड नॉट यानी पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। बाकी बदल दो। यहाँ पर आई बदलेगा सीता के अकॉर्डिंग तो शी हो जाएगा। माई बदलेगा सीता के अकॉर्डिंग तो हर हो जाएगा। खत्म, बना दो आंसर। तो सेकेंड नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले ऑप्शन हो जाएगा, सीता सेड दैट शी हैड नॉट सीन हर ग्रैंड मदर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखो, थर्ड नंबर, आई सेल रिमेन हेयर एंड द टेलर विल नॉट बी एबल टू फाइंड मी सेड सी। ठीक है, तो सी ने सेट सी। अब ध्यान से देखिएगा, सी बदलेगा आई के, सॉरी आई बदलेगा सी के अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल बदलेगा वुड में, है ना, स्टैस में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई है उन्हीं वीडियो में कि सेल जो है वो दो पोर्शन में बदलता है। सेल शुड में भी बदलता है, सेल वुड में भी बदलता है। शुड में तब बदलेंगे जब वहाँ पर हम कोई सजेशन का भाव देंगे, और वुड में हम तब बदलेंगे जब वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का भाव देंगे ना, फ्यूचर का भाव देंगे। तो यहाँ पर सेल जो है वो वुड में बदलेगा, ध्यान रखिएगा। और आई बदलेगा सी में तो सी वुड हो जाएगा। देख लिया आंसर, मैच कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। बड़े ध्यान से अगर देखो तो ये जो मदर सेड लिखा है, मदर सेड का जो ऑब्जेक्ट है वो गौरव ही है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं जोड़ा गया, तो इसको ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? गौरव ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे तो अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मदर सेड टू गौरव।
ठीक है, और फिर कॉमा नोट कॉमा यू विल बी एलिजिबल। इस केस को हम वोकेटिव केस बोलते हैं। ये जो सेंटेंस लिखा है इस फॉर्मेट को हम वोकेटिव केस बोलते हैं। किसी का नाम लेकर उसी के बारे में बोला जाए तो उसे हम वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे मैं किसी का नाम बोलूँ, मैं कहूँ कि रमेश, फिर मैं कहूँ कि मैंने आपसे कहा था ये काम कर लो, तो वहाँ पर मैं वोकेटिव केस बोल रहा हूँ क्योंकि नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोकेटिव केस लिखा है। तो इस मदर सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गौरव। तो मदर टोल्ड गौरव हो जाएगा। पहला बात क्या होगी? मदर टोल्ड गौरव। यू बदलेगा यहाँ पर गौरव के अकॉर्डिंग, और गौरव यहाँ पर ही हो जाएगा तो ही हो जाएगा। विल बदलेगा वुड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो मदर टोल्ड गौरव दैट ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही was 18. Gaurav that he would be eligible for voting when he would be 18. हाँ, यहाँ पर बड़ा अच्छा एक पॉइंट है। देखो, अगर मैं यहाँ पर वॉज कर दूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, भाव ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस हमें कहना ये चाह रहा है कि मदर ने गौरव से कहा आप एलिजिबल हो जाओगे वोटिंग के लिए जब आप 18 हो जाओगे, है ना, जब आप 18 हो जाओगे। तो ये टाइम हमारा फ्यूचर का है, और टाइम फ्यूचर का है तो इसमें हम बदलेंगे तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फोर्थ का डी। ठीक है, मदर टोल्ड गौरव दैट ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वुड बी 18। अब आपके माइंड में आएगा सर ये वुड कहाँ से आएगा? तो ये टाइम है, टाइम का भाव आएगा। ठीक है, वैसे तो अगर ध्यान से पढ़ो तो जब आपको पढ़ाया जाता होगा कि अगर कोई फ्यूचर की क्लॉज होती है जो फ्यूचर का टाइम रेफर करती है तो उससे प्रेजेंट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो व्हेन आई विल गो टू दिल्ली नहीं बोलते, व्हेन आई गो टू दिल्ली बोलेंगे नेक्स्ट टेंस में। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी विशेष याद रखिएगा, ए ऑप्शन वॉज की वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, फोर्थ का डी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ लिखा है ही सेड टू मी। तो ही सेड टू मी टोल में बदलेगा यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, आप दिन प्रतिदिन लेजी होते जा रहे हो। तो यू आर गेटिंग है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज गेटिंग हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ का सी हो जाएगा। फटाक से आंसर दे लीजिए। ठीक है, सिक्स्थ नंबर देख लीजिए। द डीलर सेड इधर मेक योर परचेज और वॉक ऑफ माई शॉप। डीलर ने गुस्सा के कहा कि या तो भैया अपना परचेज करो या तो यहाँ दुकान से निकल लो। ठीक है, तो सिक्स नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? द डीलर रिक्वेस्टेड द कस्टमर टू मेक हिज परचेज और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। यस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्स का डी हो जाएगा, इजी है। सेवन नंबर में आ जाओ। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी माई एनी ऑफ यू गो अवे। ये भी गुस्सा आने वाली बात है। ठीक है, उसने कहा, गुस्सा कर कहा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी देख लीजिए। तो टोल्ड सेड दैट ही हैड नॉट, नहीं ही डिड नॉट, आई डू नॉट तो ही डिड नॉट, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? सेवन नंबर का बी हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, जरा जूम कर लीजिएगा, या फिर मैं पढ़ देता हूँ सेंटेंस क्या है। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और इसका कन्वर्जन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड दैट, बी नंबर है ना, ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेवन का। एट नंबर हम देख लेते हैं। एट नंबर में आंसर बताइए, लिखा है ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वैसे तो सेंटेंस देखा जाए तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में है? प्रेजेंट में है। और रिपोर्टिंग वर्ब जब जब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम टाइम टेंस नहीं बदलते हैं, वर्ब्स नहीं, सॉरी एडवर्ब्स नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली प्रोनाउन बदलेगा, ही का आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, और आई के साथ गो है तो ही के साथ गोज हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जाएगा? ही सेज दैट ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सो ऑप्शन नंबर ए, सेवन का, सॉरी एट का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देंगे, सेज का सेड न कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टाइम टेंस या एडवर्ब्स नहीं बदलती हैं, ध्यान रखिएगा। वे सिंपली प्रोनाउन बदलेंगे, प्रोनाउन हमेशा बदलेंगे, याद रखना। ठीक है, तो ही सेज आई, आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। और आई चूँकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में गो लेता है प्लूरल वर्ब, तो ही लेता है सिंगुलर वर्ब, गोज हो जाएगा। तो ही सेज दैट ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। सो ऑप्शन नंबर ए, एट का ए हो जाएगा। नाइन नंबर देख लीजिए आंसर, लिखा है सैम शेड, ठीक है, टू मी, सैम ने मुझसे कहा आई केम हेयर स्टडे एंड वॉन्ट टू गो बैक टुडे। ठीक है, मैं कल यहाँ आया था और आज मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा नाइन का। तो सैम टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड वाला आंसर देख लीजिए। अब यहाँ पर आई केम हेयर स्टडे यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो हैड कम हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए कौन सा होगा।
पहले ऑप्शन में इन्होंने टुडे को बदला नहीं है, दैट डे होना चाहिए था, और यस्टरडे भी नहीं बदला इन्होंने, ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा सैम टोल्ड मी दैट बिल्कुल सही है, ही आई बदलेगा, ही सैम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, हैड कम हेयर, ठीक है, देर का हेयर का देर हो जाएगा, सही है। द डे बिफोर यस्टरडे, नहीं द डे बिफोर यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाएगा, सही है। एंड ही वांटेड टू गो बैक द डे दैट डे, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा, इजी सा है। अगला नंबर 10, हनीफ आ गए। हनीफ आस्क्ड ईशा शैल आई बाय दिस मैगजीन फॉर यू। देखो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी कब, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इफ़ या वेदर के साथ बनेगा, है ना, इस टाइप में। तो आंसर क्या हो जाएगा, हनीफ आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड ईशा, तो हनीफ आस्क्ड ईशा, ऑप्शन नंबर सी। ही वुड बाय दैट मैगजीन फॉर यू। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में कोई भी टाइम कोई भी सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो, इंपरेटिव हो, कोई भी हो सकता है, बट उसे कन्वर्ट करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा असर्टिव बनाएंगे। जैसे लिखा है शैल आई बाई, तो इसका असर्टिव हो जाएगा आई शैल बाई, और आई शैल बाई जब हम बदलेंगे तो आई बदलेगा हनीफ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ही, और शैल बदलेगा वुड में, तो ही वुड हो जाएगा। देखो कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, क्या असर्टिव बना दिया, ही वुड बाई दैट मैगजीन फॉर यू, ठीक है, इस टाइप में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10 का सी। अगला नंबर 11 नंबर, बीना सेड आई विल बी 18 नेक्स्ट फ्राइडे। तो बीना ने कहा कि मैं अगले फ्राइडे क्या हो जाऊंगा, 18 की हो जाऊंगी। तो बीना सेड दैट शी वुड बी 18। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वुड बी 18, ईजी है, 11 का ए हो जाएगा। फटाफट आंसर बता देते हैं। 12 नंबर का आ जाएगा पीटर सेड, है ना, आई मस्ट रिजाइन, पीटर सेड दैट ही मस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बताने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अब आगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं यहाँ पर क्वेश्चन डाउट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको भी बताया नहीं है। मस्ट, मस्ट कन्वर्ट होगा कई चीज़ों में, मस्ट कभी कभी हैड टू में कन्वर्ट होता है, कभी कभी विल हैव टू, वुड हैव टू, या मस्ट हैव टू, ऐसे में भी चेंज हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। 12 का यहाँ पर डी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा था कि ये कॉन्सेप्ट बताऊँ ना बताऊँ। चलो 12 नंबर का डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल पीटर सेड आई मस्ट रिजाइन, पीटर सेड दैट ही मस्ट हैव रिजाइंड, ठीक है, इस टाइप में। बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर यहाँ पर हैड टू रिजाइन होता तब तो सही चल जाता, बट वो बताऊंगा कि कहाँ पर मस्ट जो है हैड टू में बदलेगा, कहाँ पर मस्ट मस्ट में रहेगा, कहाँ पर मस्ट वुड हैव या विल हैव में बदलेगा, ये भी बताऊंगा आपको आगे जब कॉन्सेप्ट आएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर, नीता टोल्ड मी, ठीक है, ऑस्कर एंड आई विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। बिल्कुल इजी सेंटेंस है, तो नेक्स्ट वीक का बन जाएगा। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन में तो नेक्स्ट वीक का चेंज ही नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक हर किसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी कर दिया, ठीक है, दैट लगा दिया, ऑस्कर एंड शी, आई बदलेगा, नीता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी, तो शी वुड बी फ्लाइंग, और ऑस्कर थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, तो शी वुड बी फ्लाइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट वीक। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 का ए। कोई बात नहीं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी सेज टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, सो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं होगा, टाइम टेंस, बस प्रोनाउन चेंज करिएगा। तो सी सेज टू मी क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी, सी टेल्स मी हो जाएगा, सी टेल्स मी ऑप्शन नंबर सी है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी टेल्स मी दैट, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, शुड ही रहेगा, ठीक है, तो यू शुड माइंड। अब देखो यहाँ पर योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर देख लीजिए, लीना टोल्ड मी आई हर्ड, सॉरी, चलिए नेक्स्ट है 15, चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो गया था। 15 नंबर हम फिर से पढ़ा देते हैं, आपको बता देते हैं। तो 15 नंबर लिखा है, लीना टोल्ड मी आई हर्ड दे रखा है, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है क्योंकि हियर की सेकंड फॉर्म है, और आई दे रखा है। तो अब आपको पता है आई हर्ड ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। आई बदलेगा, लीना के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, योर बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, तो यहाँ पर माई हो जाएगा और वहाँ पर शी हो जाएगा, हर्ड का हर्ड हो जाएगा। कौन सा देखिए आंसर, तो देखो दो में लिखा है, एक शी हैड हर्ड, यानी पहला ए और बी तो गलत हो जाएंगे। हमारे पास कौन सा बचा, सी ओ डी में यहाँ पर देखो एक गलती इन्होंने किया है कि डी वाला यहाँ पर
योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग ना, तो योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो माई होना चाहिए, तो माई हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने हर कर दिया, योर मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, योर लीना के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, लीना के अकॉर्डिंग बदलता तब हर होता, तो यहाँ पर हर नहीं होगा, यहाँ पर माई होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पर्सन कोई भी प्रोनाउन अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, वो चेंज होगा एज पर दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है जो कि फर्स्ट पर्सन का वर्ब, तो मी चेंज होगा, मी यानी योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो माई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर का सी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16। जिमी सेज है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होती तो रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और एडवर्ब्स चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिमी सेज, तो जिमी सेज का सेज ही रखेंगे। आई बदलेगा जिमी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और आई हेट तो ही हेट्स, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिमी सेज दैट ही हेट्स गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए, इजी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे गलत लिखे हैं, ठीक है, कन्वर्ट ना कर दीजिएगा गलती से। आई टोल्ड कैथरीन आई हैव बिन इल बट आई एम बेटर नाउ, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद। तो आई टोल्ड कैथरीन दैट आई हैड बिन इल, आई हैव बिन इल तो आई हैड बिन इल, बट वॉज बेटर देन, बट आई एम बेटर नाउ, बेटर देन हो जाएगा। एंड थैंक्स टू हर फॉर आस्किंग, एंड थैंक्स टू हर फॉर आस्किंग। ठीक है, तो आई हैड बिन इल बट वॉज बेटर देन, एंड थैंक्ड हर फॉर आस्किंग। आई टोल्ड कैथरीन दैट आई हैड बिन इल एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक्ड फॉर आस्किंग। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18। आई विश आई हैड समथिंग टू ईट सेड रवि। ऐसे सेंटेंस सिंपली आते हैं। आई विश तो क्या हो जाएगा, रवि विश्ड, यानी सिंपल। 18 नंबर का बी हो जाएगा। 19 नंबर, द जनरल सेड टू द सोल्जर, ठीक है, ब्रेवो, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस पे बताऊंगा, तो अपलोडेड वाला कॉन्सेप्ट बेस में आता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आके कॉन्सेप्ट जब आपको बताएंगे उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर से बताएंगे। ठीक है, तो जब भी ब्रेवो वाला केस है तो मैं आपको बताया हूँ वहाँ पर बेसिक में कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट, और उसके बाद सेंटेंस बना देंगे, हम ऐसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट बताएंगे 20 नंबर का, किंग मैदास सेड टू द स्ट्रेंजर, ठीक है, देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट आई लाइक बेटर देन गोल्ड। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे ज़्यादा पसंद करता हूँ गोल्ड से ज़्यादा, है ना, स्टैस में। तो किंग मैदास सेड टू द स्ट्रेंजर, टोल्ड हो जाएगा। सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। दैट ही लाइक्ड नथिंग, नहीं, देर का देर ही रखेंगे ना स्टैस में, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा, दैट दी वाला, फिर दूसरा भी गलत हो जाएगा। देर से स्टार्ट होने वाली कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, बता चुका हूँ वहाँ पर, दैट देयर वाज नथिंग, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21st में लिखा है, टॉम सेड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर। यानी देखो, ही हैड है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट से बना होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर द डे बिफोर लिखा है, इसका मतलब यस्टरडे से बदला है, और यस्टरडे जब टाइम पास्ट का दिखाता है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21st का, टॉम सेड। टॉम सेड इसमें भी, टॉम सेड इसमें भी, टॉम सेड सब में सही है, कोई बात नहीं। अब देखो, पहला प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत है, क्योंकि यस्टरडे अगर लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। आई हैव हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, फिर से वही लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21st का सी हो जाएगा। ये भी विशेष याद रखिएगा, अगर यहाँ यस्टरडे ना लिखा होता तो पहला भी सही हो सकता था, आई हैव अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अगर यहाँ द डे बिफोर ना लिखा होता तो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कन्वर्ट होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो ये विशेष याद रखिएगा। यस्टरडे जब भी सेंटेंस में आ जाए, कभी भी ध्यान रखना, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट
मंथ, है ना, कुछ भी ऐसा टाइम आ जाए जो कि पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में होगा, कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। हमेशा टाइम टेंस को दिखाता है, टाइम ही टेंस को डिसाइड करता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी मिसमैच मत कर दीजिएगा कि टाइम हमारा प्रेजेंट का है और टेंस आपने पास्ट लगा रखा, या टाइम पास्ट का है और टेंस प्रेजेंट में लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो 22 आंसर दिखाई दीजिए। 22 द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो सर्वव्यापी सत्य होते हैं उनको एज इट इज रख दिया जाता है। तो 22 का तो आंसर सिंपल हो जाएगा, द टीचर सेड, है ना, द टीचर सेड यानी डी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें तो सही हो जाएगा डी, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। 23 आंसर बताओ। अनिल सेड दैट राजू हैड टेकन हिज बुक विद हिम, ठीक है। तो राजू हैड टेकन यानी कि या तो बना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से या तो बना होगा प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। अब आंसर दे दीजिए यहाँ पर। तो अनिल सेड टू राजू, अनिल सेड टू राजू यानी अनिल सेड दैट राजू हैड टेकन, ओके। चलो ऑप्शन नंबर ए, अनिल सेड टू राजू, यू बदलेगा राजू के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, राजू हैड टेकन। कोई बात नहीं, सेंटेंस थोड़ा सा अजीब है। यू हैव टेकन तो माई बुक विद यू, तो यू बदलेगा राजू के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, हाँ, फिर आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। तो 23 का ए। अगला बताओ 24 का। द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल सेड, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल सेंटेंस है, आंसर दे लीजिए, फर्स्ट हो जाएगा ना स्टैस में, फर्स्ट। 25 आंसर दीजिए। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई से स्टार्ट है तो वाई का वाई ही रहेगा। वाई आई वॉज लेट, तो वाई आर यू लेट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू मी वाई यू आर वाई आर यू लेट, है ना, इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वाई यू आर लेट, और वाई यू आर लेट का बदलेगा, वाई का वाई ही रखेंगे और यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वाज हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर 25 का सी हो जाएगा। अब हम लोगों ने बेसिक प्रैक्टिस कर ली जो मिसलेनियस थी। अब हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले असर्टिव वाला शुरू करेंगे ना, असर्टिव सेंटेंस का, कि असर्टिव का कन्वर्जन कैसे होगा। असर्टिव का मतलब ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आधार पर, है ना, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बताते हैं किसी को, है ना, ना कुछ पूछते नहीं है, सिर्फ बताते हैं। तो बताने के लिए जो भी फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इस टाइप में, तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस चेंज करने का तरीका आपको पता ही, अब आपको बता ही चुके हैं, सेड वाला या से वाला कैसे बदलेगा। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको बदल देना है अकॉर्डिंग टू टेल में, टोल्ड में, टेल्स में, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलना है। बाकी प्रोनाउन कैसे बदलेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, टाइम टेंस कैसे बदलेगा ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आप आंसर मैच करते रहिएगा। पहला ऑप्शन क्वेश्चन लिखा है, महेश सेड टू द इंटरव्यूअर, महेश ने इंटरव्यूअर से कहा, सर आई वॉज इन चार्ज ऑफ, सर आई वॉज इन चार्ज ऑफ, ठीक है। तो आई वॉज यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड बिन, है ना, स्टैस में, क्योंकि आई बदलेगा महेश के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। सो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट ही हैड बिन इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट हिज प्रीवियस ऑफिस, ओके। सो आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, महेश के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और माई बदलेगा महेश के अकॉर्डिंग तो हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही और हिज। सो ऑप्शन नंबर बी बॉल, ओके। अब प्रोनाउन बदलिए, पकड़िए और वर्ब पकड़िए, बस सीधे आंसर दीजिए। नरेशन का एक सिंपल सा फंडा है कि प्रोनाउन पकड़िए और वर्ब पकड़िए। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, ठीक है, फिर प्रोनाउन और वर्ब पकड़ के सीधे आंसर देखो। देखो लिखा है फादर सेड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड, आई विल लिखा है और फादर सेड लिखा है, इसका मतलब सेड है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कन्वर्जन तो होगा। सेड टू कब बदलेगा, किस में, टोल्ड में। आई बदलेगा फादर के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, विल बदलेगा वुड में तो ही वुड हो जाएगा, और योर बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग तो हर हो जाएगा। अब देखो आई बदलेगा फादर के अकॉर्डिंग तो ही, विल बदलेगा पास्ट में तो वुड हो जाएगा, एक्चुअली पास्ट नहीं वो पास्ट का वर्जन होता है, तो वुड हो जाएगा, और योर बदलेगा डॉटर के अकॉर्डिंग तो हर हो जाएगा। बदल दो आंसर। पहला ऑप्शन बिल लिखा है गलत, सॉरी बी ऑप्शन में बिल लिखा है, तीसरे में बिल लिखा है, चौथे में बिल लिखा है गलत, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड, सी सेड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट। अब ध्यान देखना है, ऐसे सेंटेंस जब भी होते हैं तो ये सेंटेंस जो कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होते हैं तो दो तरीके से सही हो सकते हैं।
ये सेंटेंस हमारा बेसिकली ये स्लिप्ड है जो लिखा है, ये पास्ट इंडिफरेंट है तो पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड का डी भी हो जाएगा। कुछ लोग आंसर इसका सी भी देते हैं, ठीक है। अगला 4th नंबर क्वेश्चन, राम सेड आई मेट हर यस्टरडे, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना। तो राम सेड का राम सेड ही रखेंगे, आई बदलेगा राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, मेट का पास्ट परफेक्ट हैड मेट, तो क्या हो जाएगा ही हैड मेट, और यस्टरडे का द डे बिफोर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4th का सी हो जाएगा, इजी है, ध्यान रखना। अगला बढ़ो नेक्स्ट। 5th नंबर लिखा है द वुल्फ क्राइड आउट टू द हाउंड थॉट हैज़ जस्ट कम इनटू, हैज़ जस्ट कम प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल बदल दो पास्ट परफेक्ट में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5th का बी, ठीक है, 5th का बी, 5th का बी बॉल, ठीक है। अगला बढ़ो फिर 6 नंबर, बंटी सेज रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर चेंज नहीं होगा तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करिएगा, बाकी ऐसे रखिएगा। तो बंटी सेज दैट, अब आई बदलेगा बंटी के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, तो ही मे नॉट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 का ए। फटाफट आंसर दे लीजिएगा। 7 नंबर देख लीजिए, सी रिस्पॉन्स, फिर से देखो सी रिस्पॉन्स, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है, चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो सी रिस्पॉन्स आई डो नॉट ईट मीट एट ऑल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई बदलेगा सी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आई डू नॉट है तो सी डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। अगला 8 का ही सेड आई एम हंग्री, ठीक है, तो ही सेड है, पास्ट है, तो आई एम हंग्री आई वॉज हंग्री हो जाएगा, यानी ही वॉज हंग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी होना चाहिए था इसमें, है ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले लिखे गलत थे। सो 8 का डी हो जाएगा, ही वॉज हंग्री। अगला 9 नंबर देखिए, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सी हैज़ फिनिश्ड द डिज़ाइंस, सी हैज़ फिनिश्ड है और सेड भी लिखा है, तो हैज़ फिनिश्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। हैज़ फिनिश्ड का हैड फिनिश्ड, और सी थर्ड पर्सन है तो चेंज तो नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो हैड फिनिश्ड किस में है, देख लो आंसर, सी हैड फिनिश्ड पहले में भी लिखा है, सी हैड फिनिश्ड दूसरे में भी लिखा है, लेकिन सेज कर दिया तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट चाहिए था तो ए में लिखा है, बाकी सब गलत है। अगला 10 नंबर, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, अब देखो ही सेड टू मी बदलेगा ही टोल्ड मी में, है ना, टोल्ड मी बदलेगा, आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ही हो जाएगा, हैव हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा हैड हो जाएगा, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बता दो फटाफट आंसर। तो ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन डार्क, मैंने आपको अक्सर बताया कि अंधेरे में मत खेलो, तो रिमाइंडेड मी, चलो रिमाइंडर लगा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले, अच्छा सॉरी आई में नहीं, टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है यू ना, तो यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, इसका मतलब यहाँ पर मी कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। अगला 11, मीरा सेड, मीरा ने कहा आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, मैं सिंगिंग टू डांसिंग, यानी कि प्रेफर सिंगिंग, वो सिंगिंग करती हैं डांसिंग के बजाय, तो मीरा सेड का सेड ही रखिएगा और बदल दीजिएगा उसका, आई बदलेगा सी में, प्रेफर का बदलेगा, प्रेफर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो बदलेगा पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, प्रेफर की सेकंड फॉर्म प्रेफर्ड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीरा सेड दैट शी प्रेफर्ड सिंगिंग टू डांसिंग। ओके नेक्स्ट 12 नंबर, राजू रोट ही विल बी गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीकेंड, 12 नंबर है आंसर, तो राजू ने लिखा, राजू रोट को रोटो ही कर दो, और ही बदलेगा राजू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही तो बदलेगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है, ऐसे ही रहेगा। विल बदलेगा पास्ट में, तो पास्ट वर्जन में तो वुड हो जाएगा, ही वुड बी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ही वुड बी गोइंग टू मुंबई लास्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड मुंबई, ही वुड बी गोइंग टू द लास्ट वीकेंड, नहीं भाई नेक्स्ट वीकेंड ही रहेगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकेंड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का सी, 12 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, 12 का सी। आगे बढ़ो 13 का, जर्मन इज़ ईजी टू टीच, सी सेड, सी ने कहा कि जर्मन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाने में ईजी है, ठीक है, तो शी सेड दैट जर्मन वाज ईजी टू टीच ना। अब ये सेंटेंस देखो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि सिचुएशन पर, कुछ लोग कहेंगे कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जर्मन इज ईजी, लेकिन हमें क्या पता जर्मन ईजी है कि टफ है, तो फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम ऑप्शन देखेंगे। सी सेज वाला तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सेड है तो सेज तो नहीं होगा। शी टोल्ड अस दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, सी इन्फॉर्म्ड जर्मन, नहीं इन्फॉर्म्ड जर्मन तो नहीं होगा, ठीक है, जर्मन कोई इंसान है। सी सेड दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, और सी टोल्ड अस दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, सो बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से डी होगा यहाँ पर, ठीक है, डी,
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हम तब तक नहीं देते हैं जब तक रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ना हो, यानी यू कैटेगरी का प्रोनाउन जब तक ना हो तब तक, ठीक है। क्योंकि यू कैटेगरी का प्रोनाउन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तब हम ऑब्जेक्ट देते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। रोहन सेड आई एम हंग्री, सो आई एम गोइंग, रोहन सेड आई एम गोइंग सिंपल ही है, रोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग, सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 15 नंबर, राज सेड आई एम हैप्पी टू बी हेयर दिस इवनिंग, ठीक है, आई एम हैप्पी ही है, ही वॉज हैप्पी, ठीक है, ही वॉज हैप्पी, सो ऑप्शन नंबर ए 15 का ए हो जाएगा। 16 आई नो हर वेल सेड मनीषा, तो मनीषा ने कहा आई नो हर वेल, मनीषा ने कहा शी न्यू, है ना, तो आई नो सी न्यू, तो आई नो शी न्यू, आई नो शी न्यू, सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हो जाएगा। द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, गाइड ने टूरिस्ट से कहा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, योर बदलेगा टूरिस्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, योर जो बदलेगा, योर ये लिखा है, ये बदलेगा टूरिस्ट के अकॉर्डिंग, और टूरिस्ट जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर लाइफ की जगह पर देयर लाइफ हो जाएगा। देयर लाइफ कहाँ है, हर जगह हर किसी में है, तो आसान है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, टोल्ड द टूरिस्ट दैट वुड बी द बेस्ट डे, दैट वुड बी, सो ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा, है ना, बी बॉल। एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए ये इस टाइप में, तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी बॉल। 18 नंबर देख लीजिए, द ज्वेलर सेड टू अस, ज्वेलर ने मुझसे कहा दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हेयर, ठीक है, ये डायमंड्स यहाँ पर पॉलिश किए जाते हैं, तो ज्वेलर इन्फॉर्म्ड अस दैट दोज डायमंड्स, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी दे दीजिए आंसर, ठीक है, सॉरी सी नहीं, फिर से मैं डालूँ, इन्फॉर्म्ड अस दैट दोज डायमंड्स वर पॉलिश्ड देयर, तो देयर बदलेगा ना, इन्होंने सी में हेयर ही रखा, गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा, 18 का बी बॉल। ओके नेक्स्ट 19 नंबर, द ओल्ड मैन सेड टू मी, द ओल्ड मैन ने मुझसे कहा, सेड का बदलेगा टोल्ड में, लाइफ हैज़ टॉट मी सम हार्ड लेसन्स, लाइफ ने मुझे कुछ अच्छे और टफ लेसन्स पढ़ाए या सिखाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिएगा, टोल्ड को बदल दीजिएगा, तो 19 का किस में बदल देंगे, टोल्ड में, यानी और पास्ट परफेक्ट में तो हैड थॉट, ठीक है, तो हैड टॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर, द ग्रूम सेड टू द ब्राइड, दूल्हा ने दुल्हन से कहा, आई विल टेक गुड केयर ऑफ़ यू, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूँगा, ओके, अच्छी बात है ये तो, चलो दूल्हे भाई साहब को मुबारक हो। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द ग्रूम प्रॉमिस द ब्राइड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ हर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और सेंटेंस नंबर 21 का ए, सॉरी 20 का ए हो जाएगा आंसर। 21 ही सेड टू हिज पार्टनर, उन्होंने अपने पार्टनर से कहा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ द प्रोजेक्ट फेल्स, अगर प्रोजेक्ट फेल्स होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुखार था, कोल्ड था, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो ठीक हो रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे भी छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा कुछ। तो यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा, सेड टू हिज पार्टनर, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हिज पार्टनर, और आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ द प्रोजेक्ट फेल्स, ओ, तो पहला तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर चेंज नहीं किया, ही वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द प्रोजेक्ट फेल्ड, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा, 21 का बी। ट्वेंटी फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 22nd सॉरी 25 तो कर लेते हैं, सेट टू बाद में करेंगे अगले वीडियो में। 22 आ जाओ। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पापा से कहा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ राफ्ट विच कैन होल्ड 4 पीपल, ओके, सो उन्होंने ऐसा कहा, तो उनकी गुजारिश मानी जाएगी, और 22 का आंसर जो तो दिया जाएगा वो डी दिया जाएगा। आई टोल्ड माई फादर आई वॉन्टेड, अच्छा आई बदलेगा आई में, वॉन्ट बदलेगा वॉन्टेड में, सिंपल है, तो आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ राफ्ट विच कुड होल्ड 4 पीपल, कैन होल्ड कुड होल्ड, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23rd, द मैनेजर सेड विवेक मस्ट गो टुमारो टू मीट दिस द क्लाइंट, ठीक है, तो मैनेजर ने बेसिकली किससे कहा, विवेक से ही कहा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैनेजर सेड दैट विवेक मस्ट गो द फॉलोइंग डे टू मीट द क्लाइंट, सो ऑप्शन नंबर 23rd का सी हो जाएगा, इजी है ना, ठीक है, इस टेस्ट में 23rd का सी।
23rd का सी आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 24th, सेकेंड लास्ट आपका आज का। आंट सेड टू मदर ना, आंट ने मम्मी से कहा आई विल बी इन सूरत ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मैं सूरत में रहूँगी, ठीक है। तो 24th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंट टोल्ड मदर दैट शी वुड बी इन सूरत ऑन फ्राइडे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 24th का डी हो जाएगा। 25th लिख लीजिए, माई ब्रदर सेड आई कैन क्लाइम दिस हिल इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही मैं इस पहाड़ी पर चढ़ सकता हूँ। अच्छी बात है, चढ़ो, गिरोगे तो मुँह टूट जाएगा। तो 25th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 25th का डी हो जाएगा। माई ब्रदर्स क्लेम दैट ही वुड क्लाइम, ठीक है, ही वुड क्लाइम दैट हिल इन लेस देन एन आवर। सो अगले जो नेक्स्ट सेट 2 होगा वो अगले वीडियो में बना देंगे, छोटे छोटे वीडियो हैं, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जो नए व्यूवर्स हैं वो हम पर ट्रस्ट कर सके और उन भी कुछ सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।